हेलो बेटा, यशिका आपने सर्किल के लिए कहा था, तो हम सर्किल का थोड़ा सा आज स्टडी कर लेते हैं आपके लिए। देखिए आप, ये आपका सर्किल, ये देखिए। तो सर्किल में बेटा आपकी तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये आपका डायमीटर हो गया, डायमीटर के बाद आपका क्या हो जाता है, ये आपका डायमीटर हो गया, और फिर आपका एक रेडियस हो जाता है। इसके अलावा आपका क्या हो जाता है बेटा, एक कॉर्ड हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, आपका कॉर्ड। कॉर्ड के बाद बेटा आपका ये आपका क्या हो जाता है, आर्क, जो आपका सर्कुलर पार्ट होता है। क्या होता है ये आपका सर्कुलर पार्ट, इसे हम कहते हैं आपका आर्क। ठीक है, तो डायमीटर जब आप इसे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो कॉर्ड बन गया। कॉर्ड के बाद आपका बेटा आर्क बन गया। आर्क जो आपका होता है वो सर्कुलर पार्ट का पार्ट होता है। सर्कुलर पार्ट मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। तो ये इसका पार्ट है। तो कॉर्ड में भी आपकी बेटा कुछ चीज़ें होती हैं आपकी। क्या होती हैं कॉर्ड में, और क्या तीसरा मोहर आ गई आपका। और आपकी चीज़ें क्या होती हैं, आप सेगमेंट तो समझते ही होंगे बेटा। ये आपकी चीज़ क्या हो गई, सेगमेंट। और जो बेटा आपका एरिया बनाता है या सर्किल के को आपका डिवाइड करता है कॉर्ड, तो इसे आपका जो छोटा हिस्सा होता है तो इसे बोलते हैं आपका माइनर सेगमेंट। और ये जो आपका एरिया बना बड़ा पार्ट, उसे बोलते हैं आपका मेजर सेगमेंट। तो ये मेजर आपका हो गया पार्ट सर्किल का, और ये आपका छोटा पार्ट हो गया, तो इसे आप बोलेंगे आपका माइनर सेगमेंट। और क्या चीज़ें हैं आपकी, और आपका बेटा एक चीज़ आती है टेंजेंट। टेंजेंट आपके सिलेबस में नहीं है आपका। और ये एंगल इन अ सेमी सर्किल। कोई भी एंगल बेटा अगर आपका सेमी सर्किल में है तो आपका क्या एंगल सबटेंड करेगा बेटा, 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्किल, तो ये आपका हो गया एंगल इन अ सेमी सर्किल। तो ये हम कहाँ चाहे बेटा यहाँ बनाए आपका, चाहे हम ये आपका यहाँ बनाए, सब एंगल कितने होंगे आपके, 90 डिग्री के होंगे। तो इस आप क्वेश्चन को आप कहते हैं एंगल इन अ सेमी सर्किल। और आपके में है और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्या आपके यहाँ कॉर्ड की प्रॉपर्टीज हैं कुछ। जैसे ये आपका कॉर्ड है, ये आपका कॉर्ड है ए बी, और ये आपका सी। अगर बेटा आपका ए बी क्या है, आपका सी डी के बराबर है, और ये कॉर्ड्स क्या हैं, इफ दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, और आपके क्या होंगे बेटा, इक्वल लेंथ के होंगे क्या आपके कॉर्ड्स। तो ये आपके क्या करेंगे, सेंटर पे दे वुड सबटेंड एन इक्वल एंगल। तो ये एंगल क्या होगा बेटा, इस एंगल के बराबर होगा। दैट इज एंगल 1 shall be equals to the angle 2, क्यों, एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल कॉर्ड्स एट द सेंटर वुड बी इक्वल। बाकी इसका जो आपका क्या होगा, इसका कन्वर्स होगा वो भी उतना ही ट्रू होगा आपका। अगर आपका कोई भी कॉर्ड सेंटर पे एंगल जो सबटेंड कर रहे हैं वो आपके यहाँ बराबर है, तो उन कॉर्ड्स की लेंथ क्या होगी आपकी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी। और क्या प्रॉपर्टीज हैं आपकी बेटा, अगर ये आपके क्या है, आपके इक्वल लेंथ के कॉर्ड है, क्या है ये आपके इक्वल लेंथ के कॉर्ड है, और आपका क्या है
ए बी इक्वल्स टू सी डी है, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर से जो हम आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फ्रॉम द सेंटर, तो आपका क्या होगा, बराबर होगा दूसरे कॉर्ड के। दूसरा जो आपका लाइन सेगमेंट है दैट इज ओ पी मान लेते हैं, इसे क्यू मान लेते हैं। तो ये आपके ए बी इक्वल्स टू सी डी है, तो यहाँ पे जो आपका ये बनेगा ओ पी, ये बराबर होगा बेटा आपका ओ क्यू के बराबर। फ्रॉम द सेंटर आप ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर टू द इक्वल कॉर्ड्स दैट इज ए बी एंड सी डी, तो ये आपकी लेंथ इनकी बराबर होगी लाइन सेगमेंट की, दैट इज ओ पी वुड बी इक्वल्स टू ओ क्यू, ठीक है। और आपका कॉर्ड के मनस्पत आपके क्या होते हैं, आर्क भी होते हैं। क्या होते हैं आपके आर्क, जैसे ये आपका आर्क आपका क्या बना, ये ए बी, इससे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर हम आपका एक आर्क बनाते हैं, तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ए बी आर्क को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल ओ सर्कल। ऐसे आपका सी डी आर्क हो सकता है, सी डी आर्क। तो आपका अगर कॉर्ड ए बी बराबर है आपका सी डी के, कॉर्ड क्या है आपका ए बी बराबर है आपका सी डी के, तो ए बी आर्क किसके बराबर होगा, सी डी आर्क के बराबर होगा। क्या होगा, ए बी बराबर होगा आर्क सी डी के बराबर, क्लियर। ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात। और क्या चीजें आपकी हो सकती हैं बेटा, और एंगल्स इन सेम सेगमेंट आपका, ठीक है। हम आपको बताते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी को। अगर ये बेटा आपका सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, कॉर्ड है, सॉरी आपका कॉर्ड है, तो ये एंगल बेटा कोई भी अगर सबटेंड करता है इस मेजर आर्क पे दैट इज ए बी, ये एंगल में सबटेंड किया है, तो यहाँ पर किसके बराबर होगा, कोई भी ये एंगल अगर सेम आर्क पे सबटेंड करता है तो इसके बराबर होगा, दैट इज एंगल 1 शैल बी इक्वल्स टू एंगल 2। या फिर कोई और आप यहाँ सबटेंड करते हैं तो वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल किसके बराबर होगा, 1 और 2 की, ठीक है। या कोई और आप आर्क बना सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, 4। ये सब बराबर होंगे आपके, ठीक है। सब एंगल क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या यूज करते हैं, कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और क्या एक और प्रॉपर्टी है बेटा इसी में आपकी, वो क्या कहलाती है, यहाँ पे देखिए बेटा ये सेंटर है आपका सर्कल, ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं आपके कहाँ पे, मेजर आर्क पे आप। तो एंगल 1 और 2 में आपका क्या रिलेशन होगा बेटा, एंगल जो आपका 2 होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ द एंगल 1, मतलब कि जो एंगल आपका कॉर्ड एंगल आपका बनाएगा किसी भी आपका मेजर सेगमेंट मेजर आर्क पे, वो आपका क्या होगा, ट्वाइस होगा जो आपका वो एंगल सबटेंड करेगा कहाँ पे, सेंटर पे। तो ये ट्वाइस होगा, एंगल 1 शैल बी ट्वाइस, एंगल 1 आपका ट्वाइस होगा ऑफ एंगल 2, तो ये आपका इसके ट्वाइस हो जाएगा। कौन सा, सेंटर में सबटेंड करेगा जो एंगल कॉर्ड आपका, वो क्या होगा, ट्वाइस होगा किसी और मेजर आर्क पे जो सबटेंड करेगा ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर हो गया आपके एंगल्स, ट्वाइस हो गए, तो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे आपका। तो ये भी हमने आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं सारी की सारी, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा सर्कल के चैप्टर में। और ये काफ़ी हद तक हमारी प्रॉपर्टीज़ आपकी पूरी हो गई हैं आपकी सर्कल की।
और कोई प्रॉपर्टी रह जाती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपका कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। तो हम आपका रेगुलर क्लास में आपका हम मिलेंगे। और थैंक यू बेटा।